लोग होते हैं जो अवेयर होते हैं चीज़ों से, तो वो बच जाते हैं। इसी तरीके से पिछले हफ्ते लास्ट वीक जो गुजरा उसमें एक इशू मेरे सामने आया जो मेरे रिलेटिव के साथ हो रहा था, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया। हुआ कुछ ये कि उन्होंने एक पुरानी गाड़ी परचेज़ की। पुरानी गाड़ी परचेज़ करने के बाद वो उसके बाद उन्होंने उस गाड़ी को, और ये जो इस वक्त गाड़ी में बैठे हुए जो सुनने वाले सामीन जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। आज का प्रोग्राम उनके लिए बहुत ज़बरदस्त अवेयरनेस का प्रोग्राम होगा। और सबसे बड़ी बात है, घर में बैठी हुई ख़वातीन अगर सुन रही हैं तो उनके लिए भी अवेयरनेस का प्रोग्राम है। अगर उनका भाई, बेटा या शौहर या बाप कोई भी गाड़ी परचेज़ कर रहा हो, तो उसके लिए ये प्रोग्राम आप सोशल मीडिया पर भी इसे महफूज करके रखिएगा और ज़रूर सुनाइएगा। इससे ना सिर्फ आपका पैसा महफूज होगा बल्कि आपका वक्त भी बचेगा, आप अजियत से भी बचेंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात अवेयरनेस की है। तो उनकी कॉल आई मेरे पास, उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा हमें एक पुलिस ने बुलाया है। तो वो वहाँ पर गए, तो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, पुलिस ने बुलाया तो आप करें जी। उन्होंने गाड़ी कोई 15 महीने पहले सेल की थी। उसके बाद वो साहब ने जिन्होंने परचेज़ की, उसके बाद वो गाड़ी जब सेल करने गए तो बाज़ार में वहाँ पर AVLC के जवान थे। उन्होंने जब उस गाड़ी को चेक किया तो पता चला कि वो गाड़ी टेम्पर्ड है। टेम्पर्ड का मतलब ये होता है कि उसके अंदर चीज़ें तब्दील की गई हैं, उसकी टिकली होती है जो लगी हुई होती है वो तब्दील की गई है। और उसके बाद वो गाड़ी चली गई कोयटा या पता नहीं कहाँ, पिशन विशन, वहाँ से उसको चेंज करके लाए, जबकि वो गाड़ी है 2011 का मॉडल, लेकिन उसको 2014 का बना दिया गया। इन्होंने खरीदी और इन्होंने आगे बेच दी। अब इसके बाद इन्होंने भी किसी से खरीदी थी, वो तीसरी पार्टी थी, उस तीसरी पार्टी ने भी किसी से ख़रीदी थी, वो पार्टी को, अब इस पार्टी ने क्या किया कि पुलिस ने, और मेरी ख़ुद भी इसमें पुलिस ऑफिसर्स के साथ राब्ते में मैं रहा, उन्होंने कहा जी बेहतर है कि उस पार्टी तक भी राब्ता किया जाए कि जिससे इन्होंने ख़रीदी थी, क्योंकि पुलिस मुकम्मल तौर पर इनसे तावन कर रही थी कि ताकि उस कल्प्रिट तक, उस शख्स तक पहुँचा जाए जिसने ये गाड़ी टैम्पर्ड की थी। अच्छा, इस गाड़ी के ऊपर FIR भी बता रहे हैं कि शाह नूर जहाँ थाने में कटी हुई थी। अच्छा जी, जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा मसला हुआ तो मैंने कहा इसके ऊपर तो मुझे चाहिए कि मैं अवेयरनेस का प्रोग्राम लाजमी करूं। और यकीन करें कि ये बहुत बड़ा कंज्यूमर इशू है, क्योंकि कंज्यूमर सार्फिन जो मार्केट में जाते हैं वो परचेस करते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये मामला तो अभी चल रहा है, खैर इसके ऊपर वो जो थर्ड पार्टी है वो भी आ गई। अब असल जो पार्टी है, जो मेन कल्प्रिट है, जिसने या तो बनाई या उसने ख़रीदी, वो इस वक्त तक उनके पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये सारा कुछ हुआ क्यों, कैसे हुआ? तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर थोड़ी सी रिसर्च की जाए और रिसर्च करके एक प्रोग्राम किया जाए और आपको भी अवेयरनेस दी जाए, और ख़ासकर जो गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, बेचते हैं, उनको भी अवेयरनेस दी जाए ताकि आइंदा वो भी इस चीज़ से महफूज रह सकें। वरना होगा क्या कि आपका पैसा और आपका माल और वक्त, ये सारी चीज़ें और अज़ियत आपको अलहदा उठानी पड़ेगी।